हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की कहानी का नाम है पाप का फल। दोस्तों 100 दिन 100 वीडियो चैलेंज का ये 36वां वीडियो है। बाकी के 35 वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हर मनुष्य यही सोचता है कि मैंने पाप तो किया नहीं पर मुझे दंड मिल गया, या मेरा पाप तो बहुत छोटा था पर मुझे दंड अधिक मिल गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर्वज्ञ और सर्व परमात्मा भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड किसी को भी नहीं मिलता है, और जो दंड उसको मिलता है वो उसके पाप के अनुसार ही होता है। किसी गांव में भीम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर के सामने एक सुनार रहता था। सुनार के पास अक्सर सोना आता और उसका वो जेवर बनाकर बेच देता था। एक बार जेवर बनाने के लिए बहुत सारा सोना आया। सुनार के पास सोना होने की बात पहरेदारों को पता चल गई। पहरेदार ने रात को ही सुनार की हत्या कर दी। जब पहरेदार सुनार की हत्या करके सोने का बक्सा लेकर भाग रहा था, तभी भीम ने उसे देख लिया और पहरेदार को पकड़कर बोला, ये बक्सा लेकर कहाँ भाग रहे हो? इस पर पहरेदार ने भीम से कहा, चुप रहो, शोर मत करो। इस बक्से में जो कुछ भी है हम आधा आधा बांट लेंगे। भीम ने पहरेदार की बात मानी तो पहरेदार ने भीम से कहा, देख मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। और इतना कहकर पहरेदार ने बक्सा को नीचे रख दिया और सीटी बजा दी। सीटी की आवाज़ सुनकर दूसरे पहरेदार भी वहाँ आ गए और भीम को पकड़ लिया। भीम ने दूसरे पहरेदारों से बहुत कहा कि ये चोरी मैंने नहीं की है, किंतु किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। पहरेदारों ने सुनार के घर में घुसकर देखा तो वहाँ सुनार की लाश पड़ी हुई है। पहरेदारों ने लाश को अपने कब्जे में लेकर भीम को जेल भेज दिया। जब भीम पर मुकदमा चलाया गया तो उसे फांसी की सज़ा हो गई। फांसी की सज़ा सुनते ही भीम ने कहा, मेरे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में भी न्याय नहीं है। मैं निर्दोष हूँ तो भी मुझे फांसी की सज़ा हो गई है और अपराधी बेदाग छूट गया। भीम की यह बात सुनकर न्यायाधीश का हृदय पिघल गया कि शायद यह निर्दोष हो। इसलिए न्यायाधीश ने दोबारा जांच करने की अनुमति दी। न्यायाधीश ने सच का पता लगाने के लिए अपने मित्र के घर 2 सिपाहियों को भेजा। एक तो चारपाई पर लेट गया और खून से लथपथ चादर ओढ़ ली, जिससे सबको लगे कि चारपाई पर लाश पड़ी है। दूसरा सिपाही भीम और पहरेदार को दिखाने के लिए बोला कि साहब मेरे भाई की हत्या हो गई है। तब न्यायाधीश ने पहरेदार और भीम को लाश उठाने के लिए अपने मित्र के घर भेज दिया। भीम और पहरेदार चारपाई को उठाकर ला रहे थे। तब पहरेदार ने भीम से कहा, यदि तुम उस दिन मेरी बात मान लेते तो तुम्हें बहुत सारा सोना भी मिलता और फांसी की सज़ा भी नहीं होती। तब भीम ने कहा, मैंने तो सच ही बोला था, अब फांसी की सज़ा हो गई तो मैं क्या करूं? हत्या तूने की और सज़ा मुझे मिली। वास्तव में भगवान के यहाँ न्याय नहीं मिलता है। चारपाई पर लेटा व्यक्ति भीम और पहरेदार की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही चारपाई को न्यायाधीश के सामने रखा गया तो चारपाई से आदमी उठकर बैठ गया और न्यायाधीश को सारी बातें सच सच बता दी। न्यायाधीश को पहरेदार और भीम के बीच में होने वाली बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। न्यायाधीश ने पहरेदार को बंदी बना लिया और भीम से बोला, इस मामले में तो तुम निर्दोष हो, लेकिन इस जन्म में क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है? भीम ने कहा, साहब एक व्यक्ति मेरी पत्नी से छिप छिप कर मिलता था। एक दिन मैंने उसे देख लिया, तब क्रोध में आकर मैंने उसकी हत्या कर दी और लाश को नदी में फेंक दिया। इस बात का किसी को पता नहीं चला। भीम की बातें सुनकर न्यायाधीश को बहुत आश्चर्य हुआ। न्यायाधीश ने संतोष की सांस लेकर कहा, अब तुम्हें उसी पाप का फल भोगना पड़ेगा। वैसे तुमने पहरेदार को पकड़वा कर अपने कर्तव्य का पालन किया है और तुम्हें जो दंड मिला है वो उसी हत्या का फल है। मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, किंतु किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। कर्तव्य के पालन करने के कारण उस हत्या का फल तुम्हें यही मिल गया और उस परलोक के भयंकर दंड से बच गया। इस लोक में जो दंड भोग लेता है तब उसे थोड़े में ही मुक्ति मिल जाती है और वह परलोक के भयंकर दंड से बच जाता है।
मनुष्य से किए गए पाप का फल कब मिलेगा इसका किसी को कुछ पता नहीं है। जब पुराने पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है। मनुष्य को तो पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में भोगे। प्रत्येक मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पापों का फल और उसके अनुसार ही दंड भोगना पड़ता है। यही जीवन का चक्र है और ये चक्र चलता रहेगा जब तक आप मोक्ष की प्राप्ति न कर लेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।